रोशनी भ्रम हो सकती थी, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आधी रात इस बियाबान में कोई क्यों आएगा, लेकिन कुछ तो था जो हमें खींचे ले जा रहा था। मुझे मालूम नहीं है, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा है। किस चीज की आवाज आ रही है? शांत रहना, एकदम शांत। उस साइड चलो, उस साइड चलो। आहिस्ता आहिस्ता हम आवाज के बेहद करीब पहुंच गए। झाड़ी हटाकर हमने जैसे ही उस पार देखा, शरीर में 1000 वोल्ट का करंट दौड़ गया। थोड़ी दूर पर आग की लपटें दिख रही थी। वहां एक साया भी मंडरा रहा था। पता नहीं कौन था। खुद को संभाला, दबे पांव थोड़ा आगे सरके। फिर सामने का दृश्य देख रूह कांप गई। शायद कोई तांत्रिक था, साधना कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, आगे बढ़ें या नहीं। से आना, सामने देख रहे हो? यही वो आग है जो हमें दूर से जिसकी लपटें दिखाई पड़ रही थी, और वहां पर कोई बैठा भी हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि वहां जाना सही है या नहीं, लेकिन वहां जाए बगैर हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। अजय चले? हाँ, चलना है। डर था, लेकिन जानने की उत्सुकता भी थी। कदम अपने आप लपटों की तरफ बढ़ते चले गए। डरते डरते हमने बात शुरू की। नमस्कार जी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, हम कोई बाधा डालने नहीं आए हैं। हमने पूरी कहानी बताई। आने का मकसद बताया तो तांत्रिक भयंकर क्रोधित हो गया। आप यहाँ तपस्या को देखने आए या चेक करने आए? यहाँ गलत है या सही है? हमने किसी तरह उनका गुस्सा शांत किया। बताया कि हम बस सच जानने आए हैं। तो इस शख्स ने बेहद चौंका देने वाली बात बताई। तांत्रिक के मुताबिक रावण का वो शिवधाम और उसके आसपास का ये इलाका तंत्र मंत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। लिहाजा देर रात इस इलाके में कुंड जलाकर साधना होती रहती है। और आगे जाओगे तो बहुत से संत मिलेंगे, छोटे बड़े संत इतने मिलेंगे तपस्या करते हुए, बहुत ज्यादा। उन्हें आप देखो, आप देख कर थोड़ा अचंभित करोगे और भ्रमित होगे। ये सुन हमारा माथा ठनका। कहीं इसी आग को लोग रावण की दिव्य शक्ति तो नहीं मान लेते। रात के वक्त आम आदमी तो वैसे भी इधर आने से रहा। दूर से साधना की आवाज और आग की लपटें दिखती होंगी और लोग इसे दशानन से जोड़ देते होंगे। यहां बहुत देर रुकना मुनासिब नहीं था। तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ा और पूजा करूंगा, तपस्या करूंगा। ठीक है, रामदेव जी। तांत्रिक अपनी साधना में मशगूल हो गए। हम अपनी जगह लौट आए। अब तो एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। खामखा लोगों की बातों में आकर हमने वक्त गंवाया। पहले ही समझ जाना चाहिए था, हवा में आग कहां से प्रकट होगी। अफसोस करते करते सुबह हो गई। सुबह होते ही हम बुझा मन लेकर मंदिर से कैमरे उठाने चल दिए।
हमें मालूम था उसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि दावा हवा हवाई था। तभी गर्म राख पर पैर पड़े। एक सेकेंड, लगता है रात में किसी और ने भी यहां साधना की थी। राख से अभी भी धुआं निकल रहा था। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर भी पूजा पाठ की हो, लेकिन ये जो हिस्सा है बिल्कुल उसके उपयुक्त नहीं लग रहा है। ये टीला यहाँ पर है, वहाँ पर ये राख पड़ी हुई है और इसमें अभी भी सुलगती राख आप कह सकते हैं। यहां ना कैमरा लगा था ना हम थे, लेकिन राख से निकलता हुआ धुआं बता रहा था यहां कोई तो था, शायद साधना करने वाला कोई तांत्रिक। जब हम मंदिर पहुंचे सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल हमारी सोच के मुताबिक।